सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ म्यूचुअल फंड्स, इसको पहले समझते हैं. सो म्यूचुअल फंड्स इज़ एक्चुअली एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है जो हमारा पैसा मैनेज करती है. दैट्स वन थिंग. लेट्स अज्यूम दैट म्यूचुअल फंड इज़ अ कंपनी ए. नाउ इफ़ आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, मैं किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ, कोई भी जॉब कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, आई डो नॉट हैव अ टाइम कि मैं अपना पैसे कैसे मैनेज कर सकूँ. ना ही मेरे पास कोई रिसोर्सेज हैं, ना ही मेरे पास नॉलेज है. सो आई विल गिव माई मनी टू एन एक्सपर्ट which is hired by a mutual fund company, let's say company A. So let's say a person is John, he's an expert. John एक expert है. So mutual fund company आपसे कहती है कि आप अपना पैसा मुझे दीजिए, एक मिनिमम परसेंटेज या मिनिमम आप कह सकते हैं कि एक अपना वो भी कमीशन लेंगे, and they will help you grow your money. They will put the money in the stock market, which based on the stock market, different stock values. किसी भी कंपनी का कोई स्टॉक चढ़ रहा है या नीचे है, उसके हिसाब से, बिकॉज एक्सपर्ट इज टेकिंग केयर ऑफ योर मनी. दैट्स वन थिंग हियर. सेकेंड थिंग इज वी टॉक अबाउट लाइक हाउ मच रिस्क इज़ इन्वॉल्व इन दिस. सो वी ऑल नो, आई एम नॉट श्योर, हम सभी को मोस्टली पता होता है, बट हम में से कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि शेयर मार्केट जो पूरा एक स्टॉक मार्केट है वो मैनेज्ड है बाय गवर्नमेंट, विच इज़ सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया. सो आपका जो भी पैसा है, से ये जो भी स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हो, ये सभी सेबी मैनेज करती है. ओके. एंड योर कंप्लीट स्टॉक्स दैट आर स्टोर्ड इन CDSL, दैट्स अ सेंट्रल डिपॉजिटरी. एक्चुअली CDSL डज हैव स्टॉक मार्केट लिस्टिंग एज वेल. सो आप जो भी पैसा लगाओगे वो कम्प्लीटली सिक्योर होगा. ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू पैसा लगा रहे हो, मे बी ज़ीरोदा, मे बी आप स्टॉक्स और मे बी ग्रो. सो इन कमिंग ईयर्स अगर वो कंपनी चली जाती है तो आपके स्टॉक्स मतलब ख़त्म हो जाते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो स्टॉक्स हैं वो कम्प्लीटली सिक्योर हैं CDSL पे, एंड सेबी इज़ मैनेजिंग द complete stock market. So that's completely secure. Okay. So basically mutual funds is for all those people like me, like us, like everyone who does not have time to learn the core values of the stock market, who does not have expertise to manage the money, but yet they want to earn a very good amount of money. In fact, I would say for any person, I would say any baby, if is born, any father, mother or parents, they should start mutual fund investing maybe on their own, in the name of baby, or that's something which I really want to recommend. So even you can start your mutual fund whenever you turn 18. So after 18 you can just start your investing journey. I'll recommend future mutual funds as well, based on what I am using, what I am investing. So stay tuned for that. And yeah, that's all for today. Shivam signing off.